बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. This is class 5 and the subject is English language text E2. This is video number 2, and in the first video I revised first 2 chapters of the final term. As you know very well that we are having a total of 6 chapters in final content. 3 chapters are included from the previous book, which was wide range reader, and the 3 chapters are included from second semester book, which is read now. Okay, so 3 which has been included from the first book, that was उनके नेम जो थे वो थे, पहला था लकी नेल और दूसरा चैप्टर उसमें था हरक्यूलस, जो कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। अब जो नेक्स्ट चैप्टर्स रह गए हैं वो उनमें से एक है द ग्रेट फायर और लकी एंड जेंट एंड फर्दर द ब्राउन किंग, और उसके अलावा जो एक है स्ट्रेंज वार्निंग। ठीक है, बट अभी मोर वी आर हैविंग 4 chapters remaining, but in this video I am going to explain only 2 more chapters, like the first one is the great fire and second one is lucky and jaint. ठीक है, वैसे ऑनलाइन क्लासेस में तो वो चीज़ पढ़ा चुकी हूँ, बट बहुत सारे बच्चों ने ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं की थी, जिसकी वजह से अब जो बच्चे रह गए हैं वो ये वीडियोस जो है वो देखिएगा प्रॉपर, और फिर जो इसमें स्टोरीज़ है उसको गेट करेंगे, बिकॉज आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे उसमें टोटल आपके पास 30 MCQs होंगे, मीन्स के 30 MCQs होंगे जो कि इन स्टोरी से ही रिलेटेड होंगे। जब तक आपको स्टोरीज़ का पता नहीं होगा कि स्टोरी में एक्चुअली हो क्या रहा है, तो फिर आपके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप उन MCQs को अच्छी तरह से कंडक्ट कर सकें। तो इसलिए स्टोरीज जो है वो उसको मैं एक्सप्लेन तो कर दूंगी, वीडियोस के थ्रू भी आप देख लेंगे, बट ये ज़रूरी है कि आप उन्हें घर पे भी अच्छी तरह से रीड करें और उसको समझें। ठीक है, अच्छा चलें अब स्टार्ट करते हैं कि जो फर्स्ट हमारा आज की जो फर्स्ट चैप्टर है जो मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, दैट इज़ द ग्रेट फायर। द ग्रेट फायर जो स्टोरी है वो 3 फ्रेंड्स की है, उसमें से जो 2 के नाम मैं बता देती हूँ। उनका नाम है एक राफ़े और मैग। राफ़े और मैग जो हैं दे बोथ आर सिबलिंग्स, दोनों बहन भाई हैं। ठीक है, और उसके अलावा एक और उनका फ्रेंड है पीटर। पीटर जो है राफ़े और मैग के बिल्कुल सामने वाले घर में रहता है, और पीटर इज़ अनेबल टू वॉक, मतलब वो चल नहीं सकता। ठीक है, और वो हमेशा जो है वो अपने जो रूम है उसके काउच पर हमेशा लेटा रहता है। जो उसके रूम में एक सोफ़ा है वहाँ पर वो हमेशा लेटा रहता है, क्योंकि वो चल नहीं सकता। ठीक है, अच्छा अब पीटर की जो विंडो है जिस रूम में वो रहता है उसके बिल्कुल सामने जो घर है राफ़े और मैग का, उनकी भी बिल्कुल सामने विंडो खुलती है, और राफ़े, मैग और पीटर तीनों जो फ्रेंड्स हैं वो आपस में एक दूसरे से उस विंडो के थ्रू जो है बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, चिट चट करते हैं, मतलब जैसे कुछ खेलना कूदना होता है या कुछ चीज़ें एक दूसरे को पास करनी होती है तो वो ईज़िली पास कर देते हैं, क्योंकि दोनों की विंडोज़ बहुत क्लोज होती हैं। ठीक है, अब एक दिन होता यह है कि जो राफ़े और मैग है उनकी जो पेरेंट्स होते हैं वो किसी काम से बाहर चले जाते हैं, मतलब घर में मौजूद नहीं होते, सिर्फ राफ़े और मैग ही घर में मौजूद होते हैं। और उसके बाद राफ़े और मैग भी कुछ टाइम के लिए नीचे उनके घर की मार्केट्स बनी हुई होती तो मार्केट में खेलना शुरू कर देते हैं। उसके बाद फिर जब थोड़ी देर के बाद वो घर आते हैं तो पीटर जो है वो उनका वेट कर रहा होता है। पीटर कहता है कि थैंक्स गॉड, तो तुम लोग वापस आ गए, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था और मैं बोर हो रहा था बहुत ज़्यादा। खैर उसके बाद फिर वो जो है राफ़े और मैग, पीटर फिर आपस में बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, और फिर वो राफ़े जो होता है वो उसके लिए, पीटर के लिए कुछ लेकर आता है, एप्पल्स लेकर आता है।
ठीक है। और फिर वो उससे चूँकि विंडो भी बहुत क्लोज होती हैं, तो राफ़े जो है वो एप्पल्स जो है उसे पास करता है। एक बास्केट होती है, वो बास्केट जो है उस बास्केट के थ्रू वो है वो राफ़े जो है वो एप्पल्स को पीटर को पास करता है और पीटर बहुत खुश होता है एप्पल्स खा के, ठीक है। उसके बाद फिर हंसी मजाक चलता रहता है, खेल कूद चलता रहता है, बातें चलती रहती हैं, काफ़ी टाइम हो जाता है, रात हो जाती है तकरीबन। तो फिर लेकिन उस वक्त तक भी राफ़े और मैक के जो पेरेंट्स होते हैं वो घर नहीं लौटते। खैर फिर रात हो जाती है, काफ़ी देर हो जाती है, पीटर जो है वो भी अपने रूम में जो है सो जाता है और जो राफ़े और मैक है वो भी अपने पेरेंट्स का वेट कर रहे होते हैं कि वो आएँ तो फिर वो लोग जल्दी सो जाएँ। बहरहाल वो आराम करने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद राफ़े जो है वो उसको थोड़ी देर के बाद कुछ फ़ील होता है लाइक समथिंग इज़ बर्निंग, उसको किसी चीज़ के जलने की स्मेल आती है। तो जब राफ़े जो है मैग उसकी सिस्टर होती है, उसकी अपनी सिस्टर से कहता है कि मुझे कुछ स्मेल आ रही है जलने की, कुछ अजीब सी स्मेल है, क्या तुम्हें फ़ील हो रही है ऐसी कुछ? तो जो मैग होती है वो उससे कहती है कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ फ़ील नहीं हो रहा, तुम्हारे से वहम होगा, हो सकता है कि किसी ऐसी स्मेल हो और कुछ ख़ास नहीं। लेकिन जो राफ़े होता है उसको कुछ लगता है, कुछ फ़ील होता है, वो कहता है नहीं ऐसी कुछ नहीं है। लेकिन फिर सडनली क्या होता है कि अचानक से थोड़ी देर के बाद जो चर्च होता है वहाँ पर, चूँकि लंदन की स्टोरी है तो वो लोग लंदन में रहते हैं, तो वहाँ पर लंदन में जो चर्च होता है उसमें बेल बजना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि अक्सर बाहर ममालिक में, लंदन में ऐसा होता है कि जब भी कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है, तो चर्चेज़ होते हैं उनमें बेल रैंग करना शुरू कर देती है, बेल बजना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो उस वक्त भी फिर यही होता है। तो जैसे ही राफ़े वो बेल सुनता है वो कहता है देखा मैंने कहा था ना कुछ प्रॉब्लम है। तो फिर वो क्या करते हैं, वो कहते हैं चलो चल के देखते हैं। जब वो नीचे झाँक के देखते हैं ना अपनी विंडो से, तो बहुत सारे लोग जो हैं जमा हुए हुए होते हैं नीचे, ठीक है। और बहुत शोर शराबा भी हो रहा होता है और कुछ चीज़ जलने की भी मतलब स्मेल आती है। तो वो देखता है कुछ आग लगी हुई है कहीं। खैर वो मैक्स कहता है कि चलो नीचे चल के देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। जैसे ही वो बाहर जाते हैं, थोड़ा सा अपने घर से थोड़ा सा आगे जाते हैं, तो वो देखते हैं कि जो लंदन सिटी है उसमें उसके कुछ घरों में आग लग गई है, ठीक है। और आग जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब भड़क जाती है और काफ़ी घरों को अपने लपेट में ले लेती है और मज़ीद आगे बढ़ती रहती है। क्योंकि लंदन सिटी में जो घर बने हुए थे उस वक्त, वो सारे वुडन के बने हुए थे, मतलब लकड़ी के घर बने हुए थे। और आग जो है वो लकड़ी को बहुत तेज़ी से पकड़ती है। तो यही होता है कि जो आग जो है वो सारे घरों को मतलब जलाती हुई आगे बढ़ती रहती है। और जब राफ़े और मैं को ये देखते हैं कि आग जो है कंटिन्यू आगे बढ़ रही है, तो फिर वो जो राफ़े होता है वो मैक से फ़ौरन कहता है कि चलो हम घर चलते हैं, क्योंकि आग तो कंटिन्यू हमारे घर की तरफ बढ़ रही है, तो हम अपने घर की कुछ चीज़ों को सेव करते हैं और निकाल लेते हैं वहाँ से, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है जैसे ही वो लोग घर में आते हैं अपने, और अपने राफ़े और मैक जो है अपने कुछ चीज़ें उठाते हैं, जैसे कि वो अपना ब्लैंकेट उठाते हैं, कुछ चीज़ों को सेव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन और जैसे ही राफ़े और मैक जो अपनी चीज़ें लेके नीचे स्टेयर्स की तरफ जाते हैं, तो जो आग है वो पूरे स्टेयर्स की तक पहुंच चुकी होती है उनके, ठीक है। और इसलिए उनके लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो नीचे उतर जाएं। तो जो मैक होती है वो चिल्लाना शुरू कर देती है कि स्टेयर जो आग है हमारी स्टेयर्स तक आ चुकी है, पॉसिबल नहीं है कि हम नीचे उतर जाएं। खैर दोनों बहुत परेशान होते हैं कि अब वो नीचे कैसे उतरेंगे, क्योंकि आग तो पूरे स्टेयर्स तक आ चुकी है, वो पूरे घर को जला देगी, ठीक है। लेकिन फिर ये होता है कि चूँकि राफ़े और मैक की जो विंडो है वो पीटर की विंडो के बहुत क्लोज़ होती है, बहुत करीब होती है। तो वो लोगों के दिमाग में एक ट्रिक आती है कि वो कहते हैं कि हम अब यहाँ से एक ब्रिज बनाते हैं, ठीक है। एक लकड़ी का प्लेट होती है, कुछ ऐसा होता है, उससे वो एक ब्रिज बनाते हैं अपने विंडो से राफ़े की विंडो पीटर के जो हाउस होता है उसकी विंडो तक एक पूरा ब्रिज बनाते हैं, मतलब एक लकड़ी का तख्ता होता है, ठीक है। उसको रखते हैं और फिर दोनों जो है उस के ज़रिए पीटर के घर पहुंच जाते हैं, ठीक है। बहुत मुश्किल होता है, उससे चलना बहुत डिफ़िकल्ट भी लगता है, लेकिन क्योंकि उनको अपनी जान तो बचानी है किसी तरह से, तो फिर वो दोनों जो है उसके थ्रू पीटर की विंडो में, यानी कि उसके घर पर उतर जाते हैं। और फिर वो वहाँ से दोनों राफ़े और मैक और पीटर जो है वहाँ से जान बचाने की कोशिश करते हैं। पीटर जो होता है वो बहुत परेशान होता है, क्योंकि वो चलने के काबिल नहीं होता। तो राफ़े से कहता है कि मुझे छोड़कर मत जाना प्लीज़, मुझे लेकर जाना यहाँ से। तो राफ़े जो होता है वो कहता है हाँ हाँ तुम परेशान नहीं हो, हम तुम्हें यहाँ से लेकर ही जाएंगे। लेकिन जैसे ही राफ़े और मैक उसे पीटर को उठाते हैं, तो पीटर जो है वो थोड़ा सा हैवी होता है, वो उनसे टैकल नहीं हो पाता, ठीक है। तो फिर वो उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अब आग जो है वो कंटिन्यूसली जो है घरों की तरफ बढ़ रही है, तो पीटर इस परेशानी में रहता है कि वो कैसे जाएगा, अगर इनसे टैकल नहीं हुआ राफ़े और मैक से, तो फिर वो कैसे जाएगा, ठीक है। लेकिन इसी परेशानी में वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाता है, और जैसे उसको लगता है कि आप कंटिन्यू आगे बढ़ी, वो खुद कोशिश करता है खड़े होने की, और इन द एंड ये होता है कि आखिरकार वो खड़ा हो जाता है अपने पैरों पे। और फिर तीनों जो हैं वो वहाँ से, अपने जो पीटर का घर होता है वहाँ से जल्दी से उसके घर से नीचे उतरते हैं, और फिर
बाहर निकल जाते हैं। और फिर ये होता है कि चूँकि आग जो है पूरी लंदन सिटी में फैल रही है, क्योंकि पूरा लंदन सिटी जो है वो उसमें जितने भी घर हैं वो सब लकड़ी के बने हुए हैं, तो आग जो है पूरी लंदन सिटी को अपनी लपेट में ले लेगी। तो जितने भी लोग होते हैं लंदन सिटी के, वो सब ही वहाँ से अपना घर छोड़ के और वहाँ से दूसरे जो सिटी है वहाँ पर जाने की तैयारियाँ करते हैं। वहाँ पर एक जो है कि वहाँ पर एक सी होता है, उसके थ्रू, यानी वहाँ पर शिप्स होती हैं, वहाँ उसके थ्रू वो लोग जो है सब अपनी तैयारियाँ करते हैं कि वहाँ से वो लोग जल्दी से निकल जाएंगे। और फिर यही होता है, राफे, पीटर और मैग जो है वो वहाँ से निकल के, और जो शिप्स होती हैं जो तैयार खड़ी होती हैं उनमें बहुत से लोग सवार होते हैं दूसरे सिटी जाने के लिए, और राफे, मैग और पीटर भी उस शिप्स में सवार हो जाते हैं। ठीक है, और फिर आखिरकार ये होता है कि वहाँ जितने भी शहर के लोग होते हैं वो सब उस शहर को छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। फिर ये होता है कि जब वो शिप में होते हैं राफे और मैग और पीटर, तो फिर मैग जो होती है, जो राफे की सिस्टर होती है, वो पीटर को देख के बहुत खुश होती है। मतलब वो शिप में ही चिल्लाना शुरू कर देती है कि राफे जो है उसने पीटर जो है उसने चलना शुरू कर दिया। तो सब जो उसकी तरफ देखते हैं, लेकिन वो लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि एक्चुअली जो पीटर है वो अब इस काबिल था कि वो चल सकता है। ठीक है, वो एक प्रॉब्लम वो तो थी कि उनको अपना शहर छोड़ कर जाना पड़ा था, लेकिन वो खुश भी थे कि पीटर जो है वो अब चलने के काबिल हो गया है। ठीक है, बस ये स्टोरी है, और फिर वो लोग दूसरे शहर चले जाते हैं। अच्छा, इसका जो मैंने आपको वर्क करवाया था द ग्रेट फायर का, आपको जो वर्क दिया था उसमें था कुछ वर्ड्स मीनिंग थी। ठीक है, और उसके अलावा कुछ क्वेश्चन आंसर थे, बिकॉज वर्क अभी मेरे पास नहीं है, आपके पास वर्क होगा, आप उसमें देख लीजिएगा। और क्वेश्चन आंसर, वर्ड्स मीनिंग, एमसीक्यूज़, आई थिंक शायद एमसीक्यूज़ नहीं करवाया मैंने, रेफरेंस करवाया था, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, उसमें देख लीजिएगा, वो चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है। अभी जो है ये जो दूसरा चैप्टर है वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगी, एंड देन आई विल गिव यू असेसमेंट फ्रॉम बोथ चैप्टर्स। ठीक है, दोनों चैप्टर्स से मिक्स करके आपको असेसमेंट दिया जाएगा। उस असेसमेंट को आपको प्रिपेयर करना है फॉर एग्ज़ाम्स। ठीक है, अच्छा, इसके बाद नाउ वी आर हैविंग सेकेंड चैप्टर विच इज़ लकी एंड द जेंट। अच्छा, ये चैप्टर जो है आपका वो इस बुक में से है, रीड नाउ। ये रीड नाउ जो बुक है आपकी सेकंड सेमेस्टर की बुक है, और इसमें से आपके 3 चैप्टर्स जो हैं वो इंक्लूड किए हुए हैं। ठीक है, आई होप कि ये बुक सबके पास होगी। और इस बुक में से आपके पास जो है 3 चैप्टर इंक्लूड हैं। नंबर 1 इज़, अभी मैंने बताया था, लकी एंड द जेंट। नंबर 2 इज़ स्ट्रेंज वार्निंग, एंड नंबर 3 इज़ द ब्राउन किंग। ठीक है, तो इसमें से जो फर्स्ट चैप्टर है, इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है वो अब मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, वो है लकी एंड द जेंट। अच्छा, लकी एंड द जेंट जो स्टोरी है वो एक लड़के की है, हिज नेम इज़ लकी। और लकी जो है, ही इज़ अ वेरी टिमिड मैन, बहुत ज़्यादा बुज़दिल लड़का है वो, लेकिन वो हमेशा ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वो बहुत ज़्यादा बहादुर है। ठीक है, हमेशा अपने आप को ये शो करता है सबके सामने कि वो बहुत ज़्यादा बहादुर है, जबकि असल में वो बहुत ज़्यादा बुज़दिल होता है या बहुत ज़्यादा डरपोक होता है। अब जो लकी है उसके पास वो हम एक स्वर्ड है, मीन्स के तलवार है उसके पास, एक तलवार होती है उसके पास, और वो हमेशा अपने जो इमेजिनेशन है उसमें यही सोचता रहता है कि उसके सामने बहुत सारे जो जेंट्स हैं, जिन वगैरह हैं, उनके वो उनसे मुकाबला कर रहा है, और वो मतलब अपने आप को इतना पावरफुल शो करता है, समझता है कि वो उन जिन से भी मुकाबला कर सकता है और उनको भी मार सकता है। तो वो क्या करता है कि हमेशा वो इस तरह की इमेजिनेशन रखता है, और वो इसी तरह से वो उनसे मुकाबला करता रहता है अपनी सोचों में, और फिर अपनी जो तलवार होती है उस पर भी वो लिख देता है द लकी स्लेयर ऑफ द जेंट्स। ठीक है, यानी कि जो जेंट्स हैं उनका कातिल। ठीक है, स्लेयर कहते हैं कत्ल करने वाले को। तो फिर ये होता है कि एक दिन लकी जो है वो किसी सफ़र पे जाता है, उसके पास अपनी 2-3 चीज़ें लेके जाता है, एक तो उसकी तलवार, और एक जो फ्लोर होता है, मीन्स आटे के एक थैला होता है, आटे का एक बोरा होता है। ठीक है, वो अपने साथ रखता है, और एक तलवार वो लेके अपने साथ सफ़र में निकलता है। तो कुछ टाइम दूर चलने के बाद वो थक जाता है, और फिर उसको आराम करने जो है वो चाहता है कि कहीं वो आराम कर ले थोड़ी देर। तो एक दरख्त के नीचे उसको वो अपना सेलेक्ट करता है कि वहाँ पर वो आराम करेगा। ठीक है, उसके पास एक आटे का बोरा भी होता है। वो सोचता है कि अगर मैं सो जाऊँगा तो फिर हो सकता है कि कोई जो ये आटा है वो चुरा के ले जाए। तो वो क्या करता है, सोने से पहले उस आटे को वहाँ ट्री के पास जो ज़मीन होती है, जो उसको खोद कर उसके अंदर आटा दबा देता है, ताकि कोई भी उसको चुरा कर ना ले जाए वहाँ से, और फिर वो आराम से सो जाता है। ठीक है, जब वो सो जाता है उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में ये होता है कि सो रहा होता है वो आराम से, तो उसके वहाँ से 7 जेंट्स जो हैं वो गुज़रते हैं। ठीक है, वहाँ से उनका गुज़र होता है, तो वो देखते हैं कि वहाँ पर लकी सो रहा होता है, और उसकी जो तलवार है उस पर लिखा हुआ होता है बाकायदा कि स्लेयर ऑफ जेंट्स। ठीक है, मतलब जेंट्स को कत्ल करने वाला या कातिल उनका।
तो जो उनमें से एक जेंट्स होता है वो ये कहता है कि अच्छा इसकी तलवार पे तो ये लिखा है, मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा कोई ताकतवर इंसान है, हमें इससे पूछना चाहिए कि ऐसी कौन सी ट्रिक्स कर सकता है जिनसे हमें लगे कि ये बहुत ताकतवर आदमी है। तो उनकी बातों से लकी की आँख खुल जाती है और फिर लकी जो है वो उनको देख के डर जाता है, क्योंकि वो 7 जेंट्स होते हैं, बहुत लंबे चौड़े होते हैं। तो लकी जो है उनको देखकर डर जाता है और फिर एकदम से खड़ा हो जाता है। तो जो जेंट्स होते हैं उससे पूछते हैं कि तुमने अपनी तलवार पे ये लिखा हुआ है स्लेयर ऑफ जेंट्स, तो तुम क्या कर सकते हो, हमें कुछ करके दिखाओ। तो जब वो देखता है कि जो जेंट्स हैं ये बहुत सॉफ्ट स्पोकन हैं, बहुत आराम से उससे बात कर रहे हैं, तो वो जो लकी होता है वो बहुत मतलब अपने आप को शार्प समझता है और फिर वो उनसे कहता है कि बताओ तुम क्या चाहते हो, ठीक है, क्योंकि वो सोचता है कि ये तो बहुत आराम से मुझसे बात कर रहे हैं, तो मैं अगर इनसे रोड से बात कर लूँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कहता है बताओ तुम क्या चाहते हो। तो उनमें से एक जेंट्स होता है वो कहता है कि हमें कुछ करके दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो, क्या स्ट्रेंथ है तुम्हारे पास, क्या कौन सी ताकत है, क्या कर सकते हो। तो कहता है अच्छा ठीक है, तुम देखना चाहते हो मैं क्या कर सकता हूँ। वो क्या करता है कि कहता है अच्छा देखो, वो फिर उसके जहाँ आटे का जो बोरा होता है उसने जहाँ छुपाया हुआ होता है वो उस ज़मीन के ऊपर वो कूदना शुरू कर देता है, मतलब ज़ोर ज़ोर से जंप करता है। जंप करने की वजह से जो आटा होता है ज़मीन के अंदर उसके वो जो है उड़ना शुरू कर देता है, ज़मीन के अंदर से उड़ना शुरू कर देता है और पूरा जो माहौल होता है वो पूरा आटे से भर जाता है, मतलब हर जगह वाइट वाइट हो जाता है, पूरी डस्ट जो है आटा जो है वो पूरा फैल जाता है सब जगह। तो जेन जो होते हैं वो उसको देख के बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इस बंदे ने ऐसा क्या किया, मतलब इस ज़मीन पर उछल रहा है और पूरा जो इन्वायरमेंट है वो पूरा वाइट हो गया है, तो मीन्स ये वाकई कुछ है, ही समथिंग, तो ये कुछ कर सकता है, ठीक है। तो उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। वो 7 जेंट्स जो होते हैं वो उससे ऑफ़र करते हैं कि ठीक है तुम हमारे साथ चलो, हमारे साथ रहना। तो वो कहता है चलो ठीक है, मैं कुछ वीक्स के लिए तुम्हारे साथ चलता हूँ और वहीं रहूँगा। उसके बाद वो लोग उसे अपने जो वहाँ ले जाते हैं जहाँ वो रहते हैं, ठीक है। फिर वहाँ पर ये होता है कि जो जेंट्स होते हैं उनका एक बहुत बड़ा फील्ड होती है उनकी, ठीक है। वहाँ पर कुछ बहुत बड़ा फील्ड सी होती है। तो वहाँ पर एक दिन क्या होता है कि राइनो आ जाता है। राइनो की पिक्चर आपने देखी होगी, ठीक है। जो राइनो है वो वहाँ पर आ जाता है और फिर वो क्या करता है, उनकी फील्ड को पूरा तबाह बर्बाद कर देता है, सब कुछ मतलब तोड़ फोड़ वहाँ पर बहुत कुछ सब ख़राब कर देता है, ठीक है। पिक्चर मैं आपको दिखा देती हूँ, इसमें आप देख भी लीजिएगा बाद में। ये है राइनो, ठीक है, ये राइनो की पिक्चर है। इसमें देखिए ये जब राइनो आ जाता है उन जेंट्स की फील्ड में तो बहुत ज़्यादा तबाही फैला देता है। तो फिर जो जेंट्स होते हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं और फ़ौरन से लकी के पास आते हैं। लकी से कहते हैं कि अब तुम ही हमें इससे बचा सकते हो, अब आप जल्दी से चलें और इससे हमें हमारी जान छुड़ाओ। तो लकी जो होता है वो तो ऑलरेडी बुज़दिल होता है, वो तो बहुत डरपोक होता है, वो तो ये बात सुन के ही डर जाता है। तो वो फिर लकी वो कहते हैं कि अब चलो जल्दी से हमारी जान। तो लकी कहता है कि हाँ ठीक है चलो, मैं बस अभी आता हूँ अपनी तलवार तेज़ करके। तो लकी जब वो जेन वहाँ से चला जाता है तो लकी जो होता है वो सोचता है अब मैं क्या करूँ, ठीक है ना। तो फिर लकी क्या करता है कि वो जाके वो जो फील्ड एक ट्री होता है, ट्री के ऊपर जाके वो छुप जाता है। और जिस ट्री के ऊपर जाके वो छुपता है बिल्कुल उसी ट्री के नीचे जो है वो राइनो बैठा हुआ होता है, ठीक है। और फिर जेन जो हैं जब वो शोर मचाते हुए आते हैं राइनो को देखकर, तो अचानक से जो लकी होता है वो डर जाता है और उसका हैंड स्लिप हो जाता है। उसका हाथ जैसे ही स्लिप होता है वो डायरेक्ट राइनो के ऊपर ही आके बैठ जाता है, डर के मारे गिर जाता है। और जैसे ही राइनो के ऊपर आके गिरता है राइनो जो है वो बहुत फास्टली उठता है और भागना शुरू कर देता है, ठीक है। जिसकी वजह से जो लकी होता है वो डर जाता है कि मतलब अब क्या होगा, कि तो राइनो ने तो बहुत तेज़ भागना शुरू कर दिया। तो वो राइनो को टाइटली पकड़ लेता है उसके कानों से। और फिर जेन जो है वो ये समझते हैं कि वो शायद राइनो को काबू करने की कोशिश कर रहा है और उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो लकी जो था वो जस्ट खुद खौफज़दा था और वो उसको टाइटली उसने पकड़ा हुआ था कहीं वो गिर ना जाए। खैर उसके बाद जितने भी जेंट्स होते हैं वो सब जो हैं उस राइनो पर तीर बरसाते हैं किसी भी तरह से वो ख़त्म करने के लिए। और फिर यही होता है कि जो जेंट्स होते हैं उनके ही तीरों से राइनो जो है वो ख़त्म हो जाता है, यानी मर जाता है। उसके बाद फिर जो लकी होता है वो जैसे ही आता है जेंट्स के पास, उनके ऊपर वो गुस्सा करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि मतलब मीन्स के उन्हें ये शो करने की कोशिश करता है कि वो बहुत ज़्यादा बहादुर था, उसने राइनो को काबू करने की कोशिश किया। और फिर वो कहता है कि तुमने उसे मारा क्यों, बिल्कुल उसे मारना नहीं चाहिए था, बहुत गलती की, क्योंकि वो तो हमारे बाद में कुछ काम आ सकता था। तो फिर जेंट्स जो होते हैं वो बेचारे थोड़े से सैड हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हाँ शायद हमने गलती कर दी कुछ। खैर ये सीन ख़त्म हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट होता है कि जो जेंट्स होते हैं उनके कुछ एनिमीज़ होते हैं उन पर हम अटैक करते हैं, ठीक है। तो फिर जेंट्स होते हैं वो फ़ौरन लकी के पास आते हैं, कहते हैं कि अब आप ही हमें इनसे बचा सकते हैं। तो फिर उसके बाद जो लकी होता है टिमिड, वो क्या करता है, वो कहता है अच्छा ठीक है तुम जाओ मैं बस अभी आता हूँ।
अच्छा, उसके बाद जो लकी होता है उसको एक हॉर्स नज़र आता है, वो कहता है कि मैं इस हॉर्स पे बैठ के ही उनके जो है उनसे मुकाबला करूँगा, क्योंकि वो डरपोक होता है। तो फिर जैसे ही वो उस हॉर्स पे बैठता है, जो हॉर्स होता है वो थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा क्या कहना चाहिए कि थोड़ा सा अक्खर दिमाग होता है, वो बस उस पर बैठता है और हॉर्स जो है भागना शुरू कर देता है तेज़। तो लकी डर जाता है और लकी क्या करता है, जैसे जब हॉर्स तेज़ भागना शुरू कर देता है तो वहाँ पर एक ट्री होता है, मतलब बहुत उसका पतला सा ट्री की जो है डंडी निकली हुई लकड़ी होती है, मतलब उसका होती है, तो वो उसको हाथ में पकड़ लेता है, ठीक है। और जैसे ही वो हाथ में पकड़ता है तो क्योंकि हॉर्स जो होता है वो बहुत तेज़ भागता है, तो वो जो दरख्त होता है वो लकी के हाथ में आ जाता है, पूरा जो उसके जड़ से निकल के वो लकी के हाथ में आ जाता है। और जितने भी एनिमीज़ होते हैं वो यही समझते हैं उसको देख कर के शायद ये बंदा बहुत ताकतवर है और ये अब हमें छोड़ेगा नहीं, ये मार देगा। तो फिर वो जो है वो सारे डर जाते हैं और जेन जो होते हैं वो कंटिन्यू अपने एनिमीज़ पर तीर बरसाते हैं, जिसकी वजह से कुछ मर जाते हैं, कुछ जो है वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर सब यही समझते हैं कि शायद ये सब जो पॉसिबल हुआ है ये लकी की वजह से पॉसिबल हुआ है, और सब वो उसी को ही मतलब बहादुर समझते हैं और फिर अपना हीरो समझते हैं, ठीक है। इस तरह से वो लकी को अपना हीरो तस्वुर करते हैं और बहुत खुश होते हैं उससे। इसके बाद बस ये स्टोरी थी। यहाँ इसका जो वर्क मैंने आपको दिया था वो उसमें वर्ड्स मीनिंग थी, 4 वर्ड्स मीनिंग है, जिसमें से द फर्स्ट वन इज़ टिमिड है। टिमिड की जो मीनिंग है वो कावर्ड है। बूस्ट, ब्लस्टर, इमेजिनेशन, ब्रेनस्टॉर्म, बीस्ट एंड बारबेरियन, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद एमसीक्यूज से 3 एमसीक्यूज मैंने आपको करवाए थे। लकी वॉज वेरी डैश एंड द ऑप्शन इज टिमिड। नंबर 2 एमसीक्यूज इज लकी बरिड हिज बैग ऑफ डैश इन द ग्राउंड। कौन सा बैग छुपाया था लकी ने? फ्लोर, ठीक है। आटे का जो बैग था वो उसने छुपाया था। जेन्स वर इम्प्रेस्ड बाय डैश। जेन्स जो है किससे इम्प्रेस्ड थे? ऑब्वियसली वो लकी से इम्प्रेस्ड हुए थे। अच्छा, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट वर्क था उसमें डिक्टेशन था एंड पिक्चोरियल कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। पिक्चर के साथ आप कुछ क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बताए थे। इसमें से जो फर्स्ट वन है, फ्रॉम विच चैप्टर द पिक्चर हैज़ बीन टेकन। कौन से चैप्टर से जो पिक्चर है वो ली गई थी, आपको ये बताना था। द पिक्चर हैज़ बीन टेकन फ्रॉम लकी एंड द जेंट। ये वर्क आपका सब हुआ हुआ है, मैं जस्ट रीडिंग करके आपको बता रही हूँ। हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर देयर, उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। पिक्चर की बात हो रही है कि पिक्चर में कितने कैरेक्टर्स आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें देयर आर 4 कैरेक्टर्स, उसमें 4 कैरेक्टर्स हैं पिक्चर में। उसमें 2 जेंट्स की पिक्स बनी हुई हैं और एक लकी है और एक राइनो है, ठीक है। इस तरह से 4 कैरेक्टर्स हो गए। एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन द पिक्चर। पिक्चर में एक्चुअली हो क्या रहा है? तो पिक्चर में ये हो रहा था, इन दिस पिक्चर जेन्स आर ट्राइंग टू किल राइनो। जो जेन्स थे वो राइनो को मारने की कोशिश कर रहे थे, अंडरस्टैंड। अच्छा, अब ये जो सारा जो वर्क है ये आपका मैंने बता दिया है, ग्रेट फायर का भी और लकी एंड द जेंट का भी। अब लास्ट में आपका ये है कि मैं आपको यहाँ पर असेसमेंट जो आपका होगा, ठीक है, असेसमेंट की तैयारी करनी है आपको, वो मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप उसको फोकस कीजिएगा। और एक असेसमेंट मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिया था, उसकी भी आपको तैयारी करनी है। आई होप आपने कर ली होगी। और आपका जो दूसरा असेसमेंट है वो आप इस वीडियो के लास्ट में आपको दे रही हूँ, उसको फोकस कीजिएगा, उसकी प्रिपरेशन कीजिएगा, ठीक है, फॉर द एग्ज़ाम्स। अच्छा, जो असेसमेंट है ये आपके दोनों चैप्टर जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए हैं दोनों से ही रिलेटेड है, अंडरस्टैंड। मैंने मिक्सअप करके वर्ड्स मीनिंग भी दी हैं, इसके अलावा ब्लैंक्स हैं, वही आपके जो एमसीक्यूज़ हैं उनको मैंने ब्लैंक्स में कन्वर्ट कर दिया है, और कुछ क्वेश्चंस आंसर हैं वो मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, इसको देख लीजिएगा। ओके नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर असेसमेंट नंबर 2, ठीक है। इसमें से कुछ वर्ड्स मीनिंग है आपकी, एंड देन ब्लैंक्स एंड देन क्वेश्चन आंसर, ठीक है। ये जो असेसमेंट है ये आपके दोनों चैप्टर्स से जो है वो कंबाइन किया गया है। जो वर्ड्स मीनिंग है ये भी दोनों चैप्टर से इंक्लूडेड हैं। नंबर 1 इज़ इकोड एंड नंबर 2 इज़ लीन, नंबर 3 इज़ रीच एंड नंबर 4 इज़ डिलाइटेड, ओके। एंड these are the 4 words which you have to find the meaning, एंड देन वी आर हैविंग सम ब्लैंक्स, ठीक है। जो ब्लैंक्स हैं या आपके जो एमसीक्यूज़ हैं उन्हीं में से जो है कि कन्वर्ट करके ब्लैंक्स में कन्वर्ट की गई हैं, उसमें से बनाई हैं। और इसमें से देखिए आपने, क्योंकि स्टोरी भी मैंने एक्सप्लेन की है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको फिल करने में। नंबर 1 इज़ देयर वॉज अ ग्रेट फायर इन डैश सिटी।
ठीक है। अभी जो मैंने द ग्रेट फायर की जो आपको स्टोरी एक्सप्लेन की थी उसी से रिलेटेड है कि कौन से शहर में जो है वो आग लगी थी। ठीक है, आपको उस शहर का नाम लिखना है। देयर वॉज अ ग्रेट फायर इन डैश सिटी। एंड नंबर 2 इज़ लकी वॉज वेरी डैश, लकी कैसा था, लकी के बारे में आपको लिखना है। यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा, लकी कैसा लड़का था वो लिखना है आपको। एंड नंबर 3 इज़ पीटर वॉज अनेबल टू डैश, पीटर जो है वो क्या नहीं कर सकता था या किस काबिल नहीं था वो चलने के, बोलने के या फिर कुछ काम करने के, जो भी प्रॉब्लम थी उसके साथ वो यहाँ लिखेंगे। लकी क्या था इसमें, लकी बरेट, सॉरी एक मिनट रुक, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे लकी बरेट हिज बैग ऑफ डैश इन द ग्राउंड, लकी ने अपना जो बैग था जो दबाया था वो किस चीज़ का था। ठीक है, उसको जो बैग था वो किस चीज़ का बैग दबाया था उसने ग्राउंड में, ये आपको बताना है। यहाँ पर लिखना है किस चीज़ का बैग था, वो ट्रेजर था उसमें या फिर कोई और चीज़ थी उसमें, वॉट एवर जो भी है वो आपको लिखना है। नंबर 5 इज़ द हाउसेज वर मेड ऑफ डैश, जो लंदन सिटी है जहाँ पर आग लगी थी उसमें जो घर थे वो किस चीज़ के बने हुए थे। ठीक है, जिस चीज़ के भी घर बने हुए तो उसके बारे में आपको लिखना है कि द हाउसेज वर मेड ऑफ डैश। एंड नंबर 6 ब्लैंक्स विच यू हैव फिल्ड दैट इज जेन वर इम्प्रेस्ड बाय डैश, जो जेन्स थे, जो जिन थे वो किससे इम्प्रेस्ड हुए थे। एंड वी आर हैविंग 4 क्वेश्चंस हेयर। एंड नंबर 1 इज What did राफे एंड मैग डू टू सेव themselves? राफे और मैग ने अपने आप को बचाने के लिए क्या किया था। ठीक है, इसका आंसर जो है वो आपकी कॉपी में ऑलरेडी मौजूद है एंड आई होप कि आपने याद कर लिया होगा, तो इसको जो है आप फिल करेंगे याद करके। एंड नंबर 2 क्वेश्चन इज वाई वर दे वरिड, राफे और मैग के बारे में पूछा जा रहा है कि राफे और मैग जो है वो वरिड क्यों थे, परेशान क्यों थे। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 क्वेश्चन इज हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द पिक्चर। अच्छा, अब ये जो नीचे के 2 क्वेश्चंस हैं ये आपके लकी और जेन से लिए गए हैं, क्योंकि उसमें मैंने आपको पिक्चोरियल कॉम्प्रिहेंशन करवाया था, तो आप जो ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो पिक्चर के थ्रू करेंगे, अंडरस्टैंड। तो ये जो क्वेश्चन है हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द पिक्चर, जो पिक्चर है उसमें कितने कैरेक्टर्स मौजूद हैं या आप कितने कैरेक्टर्स में देख सकते हैं और कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं उनके नेम्स भी आपको लिखने हैं। एंड नंबर 4 इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन द पिक्चर, जो पिक्चर है उसमें एक्चुअली हो क्या रहा है, पिक्चर देखिएगा और उसमें देखिएगा पिक्चर में एक्चुअली क्या हो रहा है। तो ये सब जो आपका जो ये सब लिखा है ये आपका असेसमेंट नंबर 2 है, इसको फोकस कर लीजिए एंड देन प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम्स। ठीक है, इसको देखिए अच्छी तरह से फोकस करें और इसकी तैयारी कीजिएगा। ठीक है, अच्छा ये आपका असेसमेंट है। इससे पहले एक असेसमेंट आपको दिया था मैंने, आई होप कि आपने वो भी कर लिया होगा। दिस इज असेसमेंट नंबर 2। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी इंशाल्लाह उसमें मैं आपको क्योंकि 2 चैप्टर्स आपके अभी मौजूद हैं, रह गए हैं बाकी, तो उनके भी एक्सप्लेन करके मैं आपको असेसमेंट जो है कि दे दूँगी। वो फिर असेसमेंट नंबर 3 होगा और फिर ये तीनों असेसमेंट जो है आपकी प्रिपरेशन करनी अच्छी तरह से, और इन्हीं असेसमेंट के थ्रू जो आप प्रिपरेशन करेंगे एग्ज़ाम की तो वो कम इनफ होगी। ठीक है, इतना ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट है नहीं आपका E2 में वर्क, तो लेकिन जो है आपको फोकस करना है अच्छी तरह इस वर्क पे। और दोबारा से मैं एक दफ़ा रीड कर देती हूँ। नंबर 1 इज़ जो वर्ड्स है वो है ई कोड, नंबर 2 लीन, नंबर 3 इज़ रीच एंड नंबर 4 इज़ डिलाइटेड। एंड यहाँ पर ब्लैंक्स हैं देयर वॉज अ ग्रेट फायर इन डैश सिटी, and number 2 is lucky was very dash, number 3 is peter was unable to dash, and number 4 is lucky buried his bag of dash in the ground, and number 5 is the houses were made of dash, and number 6 is Jane were impressed by dash. And there are 4 questions. Number 1 is what did Rafe and Meg do to save themselves, number 2 why were they worried, and number 3 is how many characters are there in the picture, and number 4 is what is happening in the picture. ठीक है, अब आपको इसका जो है कि असेसमेंट आपको जो है घर पे प्रिपरेशन करके इसको कंप्लीट करना है। अब बस आज की वीडियो में बस ये इतना ही था। ठीक है, इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वीडियो नंबर 3, उसमें मैं आपको मज़ीद जो आगे 2 चैप्टर्स रह गए हैं उसमें एक है स्ट्रेंज वार्निंग
और जो लास्ट चैप्टर है द ब्राउन किंग, ठीक है, वो 2 चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी और उसके बाद फिर आपको असेसमेंट नंबर 3 दिया जाएगा उन चैप्टर से रिलेटेड। तो फिर आप उसकी भी तैयारी कीजिएगा एग्जाम्स के लिए, क्योंकि जब आपके स्कूल्स ओपन होंगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा प्रिपरेशन के लिए। तो ये प्रिपरेशन आपको अभी ही करनी है जब आप अपने घर पे मौजूद हैं, अंडरस्टैंड। और बाकी जो ये है कि आप जो वर्किंग चेकिंग के लिए आ रहे हैं वो अपना वर्क जो है वो एटलीस्ट मिड टर्म का जो वर्क है वो प्रॉपर कंप्लीट करके लेकर आइएगा, ठीक है। बस दैट्स इट, एंड नाउ वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।